गुरुमुखों, जिस तरह पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि सुरती को संसार के ध्यान और शब्द में लगाकर रखना है। मन में ये ऐब है कि वह सतगुरु के शब्द को, वाक को नहीं पकड़ता, बल्कि बार बार दौड़कर बाहर संसारी रसों को की ओर चला जाता है। जिस तरह से कोई मैला बर्तन हो, बहुत ही मैला हो, तो उसको रगड़ रगड़ कर साफ करना पड़ता है। इसी तरह हमारा मन है, कई जन्मों की मैल में फंसा हुआ है। तो हमें इस पर भी बहुत काम करने की जरूरत है कि हम इसको बार बार भजन अभ्यास करके और एकाग्र करके सतगुरु के नाम से जोड़ेंगे, तब हम इस पे सफलता पाएंगे और अपने मन को स्वच्छ कर सकेंगे। इसमें वक्त जरूर लगेगा, पर सबूरी रखनी है, पेशेंस रखनी है कि मालिक के ध्यान में लगे रहना है, घबराना नहीं है। और कई बार गुरुमुख घबरा कर छोड़ देते हैं कि कहीं कुछ नहीं मिलता। गुरुमुख को सतगुरु दाता दयाल जी समझा रहे हैं कि कोई भी काम है एक दिन में नहीं होता। बच्चा स्कूल जाता है, पूरा साल स्कूल जाता है, फिर उसको जाके नेक्स्ट क्लास में करते हैं, एक साल एग्जाम देने के बाद अगली क्लास में जाता है। तो वो क्या है, वो पेशेंस है। हम लोगों को पता है वो प्रोसेस वैसी है, तो हम उस पर रश नहीं करते हैं। इसी तरह हमारा जो मन है, जन्मों का भटका हुआ है, जन्मों का मैला मन है। हमें अपने कर्मों का नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, होश पूर्वक नहीं जी रहे। तो इसीलिए गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि सबूरी रखो, पेशेंस रखो। ये नहीं सोचो कि मैं एक दिन बैठी, 2 दिन बैठी और कुछ नहीं हुआ। जो भी हो रहा है धीरे धीरे ये साफ हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा, पर एक दिन ऐसा आएगा कि हमें दिखेगा भी और हमारे अंदर जो अनाहत धुन है वो भी सुनेगी। तो इसलिए गुरुमुखो, हमें अपने आप को टाइम देना होगा। एक टाइम देंगे प्रैक्टिस करते करते कि एक साल में मैंने क्या कर लेना है। जैसे बच्चा स्कूल में एक साल पढ़ता है, तो अपने आप को भी 6 महीने, एक साल का टाइम दो कि मैं रोज अपनी इस भजन अभ्यास की क्लास अटेंड करूंगी, कि 1 घंटा भजन श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार इसमें बैठूंगी। और रोज की एक क्लास का घंटा जब स्पेंड होगा, तो एक साल बाद हम उसका रिजल्ट देखेंगे कि वाकई ही हम पहले से बेहतर कर रहे हैं भजन में। अब आनंद आने लग गया है, अब अंदर के श्वासों की धुन हमें सुनने लगी है। पर हमें अपनी सबूरी और पेशेंस रखनी होगी। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, एक बात संस्कारों वाली और है। सबके अपने अपने संस्कार होते हैं, किसी की कमाई ज्यादा होती है, किसी की कम, किसी की 1 पैसा, किसी की 2 पैसे, आना 2 आना, 4 आना, 8 आना, कि हर किसी की अपनी अपनी कमाई का हिसाब होता है। और उसी कमाई के हिसाब से हमें अपनी भक्ति का लेवल भी हाई हो जाता है। हम उस जल्दी चीज को पकड़ लेते हैं कि जैसे गुरुमुखो, जो हमने एक बार सब्जेक्ट पढ़ा है, अगर दोबारा हम किसी क्लास में इनरोल होते हैं, तो हमें शुरू से ABC नहीं पढ़नी पड़ती है। कि अगर बच्चा 5th ग्रेड में है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में गया है, तो उसको ट्रांसफर मिल जाता है वही लेवल पे, कि 5th ग्रेड से 5th ग्रेड में ट्रांसफर हो गया दूसरे स्कूल में। तो इसी तरह हमारी जन्मों जन्मों की जो भक्ति है, वो एक जन्म में जितनी भक्ति हम करके आए थे, जितना अभ्यास करके आए थे, इस जन्म में भी हमें उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा लेवल अप हो जाता है। जब हम थोड़ा सा भी अपने मैल की सफाई करेंगे, मन के मैल की सफाई करेंगे, तो हम इसके अंदर झांक सकेंगे। पर किसका मन कितना मैला है, ये हमारे अपने अपने संस्कारों के हिसाब से है। हमारे पास एक भगत नाम उपदेश लेने आया, उसके पास एक लड़का भी था। भगत के साथ सत्संग हुआ, फिर उपदेश दिया गया। जब उसे कहा गया कि तुम्हारे अंदर ज्योति और प्रकाश है, तो लड़का बोला, स्वामी जी, क्या मेरे अंदर भी है? हमने बोला, प्रकाश तो सबके अंदर है, अब जो अभ्यास कर ले, पहले देख ले। लड़के ने कहा, अच्छा भला मैं भी देखूं? ये कहकर उसने जो अंदर ध्यान किया, तो फौरन उसको अपने अंदर की ज्योत नजर आ गई और जो शब्द अनहद धुन है वो सुनाई देने लग गया।
लेकिन उसके पिता को इतनी जल्दी कामयाबी नहीं मिल सकी। ये सवाल संस्कारों और पाक साफ सुरती का है। इस तरह एक आदमी दर्शनों का असर अंदर जज़ब कर लेता है, दूसरा उतनी जल्दी नहीं कर पाता। तो संस्कार में अपने अपने हैं। अगर पिछले उत्तम संस्कार कम है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मन बेशक चंचल है, हवा से भी तेज है, बिजली की चमक से भी तेजवर है, मगर अभ्यास वैराग्य से काबू लाया जा सकता है। सतगुरु के वचन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। संसार से वैराग्य हो तो लगातार अभ्यास करते रहने से धीरे धीरे मन काबू हो जाएगा। गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी हमें वही समझा रहे हैं कि जैसे छोटी छोटी लकड़ियां को जब जलाया जाए तो वो फट से लकड़ी आग पकड़ लेती है, बट जो बड़ी लकड़ी होती है उसको उतना ज्यादा टाइम लगता है आग पकड़ने में। इसीलिए जिसका मन जैसा है और हमारे कई जन्मों के संस्कार हमारे साथ हैं, जो जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, जो नाम की कमाई की है, वो सब कैरी ओवर होता है कई जन्मों से इस जन्म में। तो वो कैरी ओवर जो हमारी तपस्या थी या अच्छे बुरे कर्म थे, अभी इस जन्म में भी हमें फल दे रहे हैं। तो उसी के हिसाब से हम अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारी भी अगर एक स्कूल से दूसरे स्कूल ट्रांसफर हुआ है कि पिछले जन्म से इस जन्म में आ गए हैं, तो हमारी कमाई जो थी वो साथ में आई है, अच्छी है या बुरी है, तो उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ जाएंगे और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता का पात्र बनेंगे। जो जितना करेगा उतना पाएगा। जैसे पहले भी कई बार सत्संगों में आया है कि कर और पा, वही कृपा होती है, जो करेगा वही पाएगा। तो इसलिए गुरुमुखो, अगर हमें कुछ करना है, कुछ पाना है, पाने की चाहत है, तो हमें मेहनत करनी होगी। अपने आप को एक टाइम दे दो, एक विंडो दे दो कि मुझे 6 महीने में अपना लेवल अप करना है या 1 साल में इतना हाई जाना है। कि गुरु महाराज जी भी उसी की मदद करेंगे जो अपनी मदद खुद करना चाहेगा। तो प्रार्थना में बहुत पावर होती है। गुरुमुखो, सतगुरु के दाता दयाल जी के चरण कमलों में हमें प्रार्थना करनी है कि हमें अपने श्री चरण कमलों में लगा के रखें, ताकि हम इस जीवन का सही ढंग से अब लाभ उठा सके, इसमें अपना भक्ति भाव से आगे बढ़े और सतगुरु की प्रसन्नता पाए, जिससे हमारा मन भी शांत रहे और तन भी निरोगी रहे, हम होश पूर्वक जी सके और इस दुनिया में आने का सही आनंद ले सके। क्योंकि अगर सच्ची कमाई नहीं तो दुनिया के कितने भी रस ले लें, सच्चा आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें इस अभ्यास की प्रैक्टिस करते रहना है गुरुमुखो, कि हम अपने आप को खुश रखेंगे, फिर दूसरों को भी खुश रख सकेंगे एंड सतगुरु की प्रसन्नता पा सकेंगे। इसलिए गुरुमुखो, 1 घंटा भजन हमें श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार करना है, ताकि हम उनके वचनों पर चलकर सच्चा और पूरा लाभ उठा सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।